आफ्टरनून माय डियर, बैठिए। इधर भी इसका हिस्सा छुटा हुआ है, थोड़ा सा उसको नोट करके दो। क्या हुआ उस सबको क्या हुआ? लो, क्या हुआ? हो गया क्लियर? तो बच्चे, कल आपने 10th SST के इतिहास शुरू किए थे और पहला चैप्टर के जो महत्वपूर्ण पॉइंट था उसको आपने नोट भी कर लिए थे। और आज जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपने लिखे थे जिसको अध्ययन करना है पहला चैप्टर के अंतर्गत, उसमें से पहला पॉइंट आज पढ़ेंगे हम लोग, नहीं? तो आज का टॉपिक क्या होगा? क्या था टॉपिक? राष्ट्रवाद एक राष्ट्रवाद का परिभाषा परिचय। बच्चे मैं बता दूं, बोर्ड में चाहे राष्ट्रवाद का परिभाषा पूछे, परिचय पूछे, अर्थ पूछे या क्या समझते हैं या इसका व्याख्या करें, इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आपको तो उसका जवाब एक ही होगा कि राष्ट्रवाद एक भावना का नाम है। मैंने बताया एक भावना का नाम है जो लोगों में उत्पन्न जब होता है तो लोग सभी भेदभाव को छोड़कर, भुलाकर, एकजुट होकर अपने देश के विकास के लिए, अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, अगर देश गुलाम है तो उसे आजाद कराने के लिए काम करने लगते हैं, या देश के हित में जो काम हो रहा है उसको समर्थन करते हैं। तो उसी भावना को क्या कहते हैं हम लोग? राष्ट्रवाद भावना कहते हैं। जो तो बिल्कुल इजी चीज मैंने कहा, बिल्कुल जिस तरह से हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरह की भावना होती है। जैसे आपके इच्छा है कि मैं SP बनूं, DIG बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, जो भी ये सब इच्छा है ना, और उसके अकॉर्डिंग में आप काम करते हैं। उसके लिए आप 10वां पास कीजिएगा, फिर चूज कीजिएगा इंजीनियर बनना है तो एक तरफ मैथ चूज कीजिएगा, नहीं डॉक्टर बनना है तो बायो चूज कीजिएगा। ठीक उसी तरह से राष्ट्रवाद क्या एक भावना है। जब वो उत्पन्न होते हैं तो वह अपने बच्चे के विकास के लिए नहीं, अपने परिवार के विकास के लिए नहीं, अर्थात मैथ इसमें रख, समझ में ना, बच्चे का अपने बच्चे के विकास की नहीं बात कर रहा है, अपने परिवार के विकास की बात नहीं कर रहा है, पूरे देश के विकास की बात करने लगते हैं, पूरे देश के हित में सोचने लगते हैं। उसी भावना को और वैसे तो बच्चे ये भावना हर व्यक्ति के मन में होना चाहिए और है भी थोड़ा बहुत, लेकिन जिसमें ये उग्र रूप धारण कर लेता है तब उसे हम लोग राष्ट्रवादी
व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। बात है कि नहीं सही? Yes, sir. सिंपल तो सब में रहता ही है। और हमारे देश जब अंग्रेज के गुलाम बन चुके थे, तब उस समय ये राष्ट्रवादी भावना का महत्व काफी बढ़ गया था। और हमारे देश अंग्रेज जैसे मजबूत देशों से छुटकारा पाया था, वह एक ही हथियार था, राष्ट्रवादी भावना। शायद आप लोग को मालूम होगा, ज्ञात होगा माय डियर, कि महात्मा गांधी 1915 ईस्वी में, जी 1915 ईस्वी में राजनीतिक रंगमंच पर आए थे। और उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका गए थे। बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे, लॉ के बहुत बड़े विद्वान थे, और दक्षिण अफ्रीका गए थे उन्होंने। और वहां पर श्वेत अश्वेत अर्थात वहां के लोग जो थे उसको गोरे कहते थे, अर्थात श्वेत कहते थे, अश्वेत कहते थे इधर बाहरी के, खास के इंडिया के लोग ही थे वहां पर, अर्थात उसको गोरा, इसको काला कहते थे। और काला के साथ अर्थात अश्वेत के साथ अर्थात बाहरी देश से जो वहां पर लोग पहुंचे थे उसको कोई महत्व नहीं देते थे, उसका कोई वैल्यू नहीं था। क्या हो, आपका दोस्त है ये, आप इसके दोस्त है, सुनने में अच्छा नहीं लगता है। अभी भी एक कोई कैंसिल की लड़की को उधर बिल्कुल टाइम लगना है इस क्लास में पढ़ने के लिए। प्लीज माय डियर, मैं अभी भी आप लोग को ऑफर देता हूँ कि जो इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं, जिसको मन नहीं है पढ़ने का, नियम मेरा कायदा पसंद नहीं है, तो अभी भी वो जा सकते हैं माय डियर। आने दो, बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ने के लिए उतारू हैं। मैं जब कहा हूँ आप लोग को सुन लीजिए ध्यान से, डिले होना चाहिए मेरे यहाँ माय डियर, मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमने आपको बताए थे, एक चीज मांगे भी थे कि आप क्लास में अनुभव कीजिए कि दो ही व्यक्ति हैं, आप हैं और हम हैं। जब कोई तीसरा है नहीं तो गप किससे करेंगे हम? अगर आदत है आपको तो बदलो इसको, कोई बुरी बात तो है नहीं है। मैंने कहा था कि आप बच्चे हैं, थोड़ा बहुत बदमाशी इधर उधर भी चलेगा, लेकिन क्लास से बाहर, रोड पर, खेल के मैदान में, घर में, खाने पीने के लिए थोड़ा मलार दुलार करो। और यहाँ पर कहीं पर भी क्लास में तो बिल्कुल इस क्लास से बाहर ही सब कुछ छोड़ के अंदर आ जाइए, फिर आपकी बदमाशी जो है उस पर पर्दा डल जाएगी। अर्थात आपके बदमाशी से आपके पढ़ाई पर, आपके लाइफ पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर भी वही चीज करते हैं, तब तो आप पर ही नहीं, आपके परिवार पर, आपके फैमिली पर, आपके समाज पर भी इसके बुरा प्रभाव, और हम भी उस लपेटे में आ जाएंगे। किसके यहाँ पढ़ते थे? तो अरुण सर के यहाँ। अब रोड से जा रहे हैं, देख लिए कहाँ से विद्यार्थी आ रहे थे, अरुण सर के यहाँ आ रहे हैं। मैं सुना था, हमको एक पेरेंट्स फोन किए थे, यार तुम लोग इतना बचपना मत बनो यार, ये क्या लड़का लड़की का खेल आप लोग खेलने से अभी से शुरू कर दिया यार, बहुत उम्र है, बताएंगे कैसे खेला जाता है, सिखा देंगे यार। अभी उस गलत और मत अपने आप को, एनर्जी को धकेलो। सुने थे कि रोड पर आप लोग जो है लड़का लड़के, खासकर लड़कियों सुनते हैं कि वीडियो रील बनाते जाते हैं। यार घर में जाके बनाओ यार, तुम्हारा सुनते हैं, फोन करते हैं यार हमको। तुम्हारा पेरेंट्स फोन किए थे किसी का कि सर बीएसएस कॉलेज के पास सुन रहे थे कि रील बना रही थी लड़की सब। यार इतना शौक है फोटो खींचने का तुम लोग को, तो बहुत करो यार। जी जी जी, नहीं करो, फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं माय डियर? इतना कह रहे हैं तो फिर आप यार पढ़ो यार बढ़िया से। फिर ऐसे क्यों कर रहे हैं? बार बार हम कह रहे हैं तो क्या आपकी क्या इच्छा है नहीं पढ़ना? फिर आप इधर देखते हैं उधर देखते हैं यार। कम से कम 45, 50, 55 मिनट होता है, मेरे साथ चलो ना यार, खूब देखिए, खूब फायदा मिलेगा। 2-4 दिन पढ़ो तो तुम, फिर देखो अब ये कुछ नहीं मिल रहा है क्या? मिलेगा यार। बहुत उम्मीद है आपके फैमिली का, आपका अरुण सर के पास भेजे हैं, तो यहाँ आए हैं तो मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। मैं सब कुछ देने के लिए आपको तैयार है,
बस एक ही यही तो बात मान लीजिए, आपस में बात नहीं कीजिएगा। इससे क्या होता है, तो हमारी बात को आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। या इधर मैंने बताया था कि चक्की मशीन जो चलते हैं तो कई उसका आजकल टेक्निकल है, पिसिया वाला भी, इधर तेल पेराई भी होता है, धान कुटाई भी होता है, तो फीता इस पर से इस पे चलते रहता, नहीं चलते रहता है। इसलिए यहाँ आइए तो सिर्फ एक पर फीता जरा दीजिए, करने पर और पर से उतार दीजिए। तो आ जाओ मैडिया, मैं बात कर रहा था आप लोग का ये राष्ट्रवाद का। तो हमने राष्ट्रवाद बताए थे कि एक भावना का नाम है जो लोगों में उत्पन्न होते हैं, तो वे अपने परिवार का नहीं, अपने बच्चे का नहीं, पूरे समाज का, पूरे देश के हित में काम करने के लिए एकजुट होने लगते हैं, या उससे संबंधित जो कोई काम करते हैं तो उसको समर्थन देने लगते हैं। वही क्या कहलाते हैं, राष्ट्रवाद। लिखो मैं इसको नोट कर, फिर आगे बताएंगे दूसरा पॉइंट। देखिए, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का नाम है आप उन लोग को भी परेशान करते हैं। यार तुम यहाँ बड़ा इस पर आ जाओ यार, इस पर आ जाओ, नहीं तो बड़ा है ना, वो छोटा है डेस्क बेंच, इस पर आ जाइए ना, इस पर, वो छोटा है, उस सबको भी पर के दाब के मार देते हैं आप। थोड़ा किसको बैठिए, इस पर 5 आ सकते हैं, ये बड़ा है डेस्क में, देखो तो इजी पे में हो गया ना। और ज्यादा होगा तो वहां पर, और ज्यादा होगा तो वहां पर टूल रख देंगे, और थोड़ा सा आप टूल पर भी बैठ जाइएगा, एक टूल दे दीजिए। तो ये बड़ा डेस्क बेंच है, थोड़ा सा डेस्क को इधर खींच सकते हैं, ठीक है। वो छोटा डेस्क बेंच है, 4 इंची छोटा है, वो दीवार देखते हैं यहाँ से कट होता है, दीजिए ना। थोड़ा सा टूल पर भी बैठ जाना, थोड़ा इस पर भी बैठ जाना, बहुत जगह कम है। इस सब भी परेशान होता था, लड़का भी परेशान होता था कि थोड़ा सा भी स्पर्श होगा तो फिर बवाल मचा दीजिएगा, ये ना हो। क्या रहा है वो, बोतल होता है क्या माय डियर, इसमें बार बार लाना नहीं पड़ता है। हेलो, नहीं मिला, टूल नहीं मिला। इधर जो बच्चे लोग हैं उसको पूछिए ना जल्दी में, हाथ में थोड़ा सा काम कीजिए ना। ये लड़की लोग हैं ना यहाँ पर, ये सब भी रखे हुए हैं। इसमें मोबाइल नंबर कहाँ लिखे आप लोग, नंबर, मोबाइल नंबर तो लिख में क्या, ऊपर में नहीं लिखा हुआ। और एक, अगर जिसको मैसेज नहीं जाता है और नंबर शायद पहले आप दिए होंगे तो निश्चित रूप से हम सेव किए होंगे। अगर मैसेज नहीं जा रहा है तो हम भी प्रयास करेंगे, आप भी थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। 74 64 इजी नंबर है मेरा, 74 64 00 फिर 64 ये मेरा मोबाइल नंबर है, और इसी से व्हाट्सएप मेरा बना हुआ। अगर जिसका मैसेज नहीं गए होंगे, आपको व्हाट्सएप है तो इस पर एक बार हमको हाई कर दीजिएगा। रिलैक्स हो गए, बस हो गया। 2 पेज ये है वो इसका।
नंबर वाला है। इतना प्रॉब्लम है। इस सबके पास उसका हमने बड़े हाँ? आपके पास नहीं जाता है मैसेज? नहीं ठीक है। क्या बात है, ऐसे तो हमको अकस्मात आ जाए कि हम प्रॉब्लम देख लेते हैं। इससे लगता है इससे पहले प्रॉब्लम हुआ है। इतना नंबर, इतना आदमी को नहीं जाता है मैसेज। बोला कभी 100 नंबर से मतलब 100 नंबर से आश्चर्य लग रहा है कि इतना बच्चे को मैसेज जा ही नहीं रहा है। अब देख लेते हैं। और कोई बचा हुआ जिसके पास नहीं जो नहीं लिखा है इससे नंबर। बस इसमें होगा क्या, कभी अकस्मात छुट्टी टूटी होगी इसका तो प्रॉब्लम बस ऐसा नहीं कि बहुत ही मैसेज हम दूसरों से भेजते रहेंगे। इसका साथ दे दीजिए बस नहीं लिखेगा ऐसे नहीं। हर दिन तो उनको पढ़ाते पढ़ाते अपने हम परेशान रहते हैं। परेशान नहीं, उसको परेशान नहीं कहा जाए, सॉरी, परेशान शब्द निकला मेरे मुंह से। परेशान से तो मैं खुश होता हूँ। क्या किसी की लाइफ में अगर परेशानी है, परेशानी किस टाइप की है, ये काम करने वाले, तो इससे तो लोग को खुश होना चाहिए। काम सबको थोड़ा मिलता है कि नहीं? किसी किसी को मिलता है। थोड़ा जल्दी अब कर लीजिए, फास्ट में, नहीं तो जाते वक्त लीजिएगा अपना, अभी पढ़ाने दीजिए। नेक्स्ट दिन भी नहीं पढ़ाए थे, आज हम पढ़ाएंगे, बहुत मन से पढ़ाएंगे। आप लोग को भी नहीं जा रहा वैसे, पता नहीं कैसे, चेक कर लेंगे, देख लेंगे। नंबर तो है 80-90 का नंबर है, 80-90 तो है, फिर वो है क्यों? अभी भी इन लोग के ग्रुप में देखते हैं क्या वो है। टेंथ ए है ना, बासठ वो तो अभी प्रेजेंट में बता रहा है कि हम हैं 62 को जा रहा है, इसका मतलब कम है। उससे ज्यादा नंबर है इसमें नहीं, 62 बता रहा है कि 62 के पास मेरे हिसाब से मैसेज जा रहा है। 62 का ग्रुप में अपडेट है। हाँ, ये ग्रुप में जो जुड़ेगा ना तो आपको ये नहीं शो करेगा कि आप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। आप जो मैसेज करेंगे तो पर्सनल हमको आएगा, हम जो मैसेज करेंगे तो पर्सनल आपको जाएगा। बस हमको सुविधा है क्या, ब्रॉडकास्ट में हम बनाए हुए हैं कि हम मैसेज करेंगे एक बार तो सबके पास चले जाएगा। हाँ, आपको किसी का नंबर इसमें दिखता नहीं, इसलिए इसमें डरने तरने का बात नहीं होता है। ग्रुप में मिसयूज भी होता है ना, इसमें आप कितनों कीजिए मैसेज तो सिर्फ मेरे पास आएगा, मैं ही देखूंगा, मैं मैसेज करूंगा तो पर्सनल आप पर जाएगा। ऐसा करते हैं। बहुत खोजे मैंने इसको, ऐसा सोचे थे, 6 महीना लगा था हमको इस काम करने में, क्योंकि मैं देखते थे कि ग्रुप बनता है तो उसमें बहुत लोचा होता है। मैं इस पर काम करना शुरू किया कि भाई ऐसा तो कोई व्यवस्था होगा, मेरे जैसे तो बहुत सारे व्यक्ति के दिमाग में आया होगा, ऐसा होना चाहिए। तब एक दिन पता नहीं कौन सहरसा में कोई बताया, हाँ सहरसा में थे ऐसे, तो कोई आइडिया दिया छोटा सा, और भी अनमने ढंग से दिया था। मैं उसको बिल्कुल बढ़िया से अपनाया और उस दिन से यही कर रहे। चलिए आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं। मैं लिखा रहा था आपको राष्ट्रवाद का परिभाषा लिख रहे थे आप लोग। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का नाम है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का नाम है जो, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना का नाम है जो लोगों में उत्पन्न होता है, तो जो लोगों में उत्पन्न होता है तो, लिख लीजिए ना पहले, लिख लीजिए, बाद में होगा, उसको लिखिए पहले जो लिखा है। जो लोगों में उत्पन्न होता है तो वे, जब लोगों में उत्पन्न होता है तो वे सभी भेदभाव को भुलाकर, सभी भेदभाव को भुलाकर
सभी भेदभाव को भुलाकर अपने देश के हित में काम करने के लिए, अपने देश के हित में काम करने के लिए एकजुट होने लगता है। देखिए तभी बोले किस तरह से, लिखाते वक्त क्या लिखा है, एकजुट होने लगते हैं, अपने देश के हित में काम करने के लिए एकजुट होने लगते हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा बना आपका, और ये 15 साल का रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है जो बना तो एक बार बन गया, अब फिर एक ही रील का रहता है, फिर ऐसा नहीं कि बीओ भी यही हो, फिर वहां दूसरा तरफ मैं लिखाया हूं, देख लीजिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों में उत्पन्न होता है तो वे सभी भेदभाव को भुलाकर अपने देश के हित में काम करने के लिए एकजुट होने लगते हैं। बस इतना छोटा सा परिभाषा एकजुट होने लगते हैं। तो अब आगे बढ़े, अगला पॉइंट ये समाप्त हो गया। अब इसका सारा गैत सराद बरकी जो होता है, क्योंकि शायद आप लोग को ये भी मालूम है, यूरोप में थे हम लोग के लिस्ट में था पहला, जिसको मैंने कर दिया। अब अपना लोग के लिस्ट में दूसरा नाम है, क्या है? यूरोप का परिचय। हाँ पानी दे। अगला क्लास इधर होगा, उधर इधर छोटा बड़ा बोतल होगा। माय डियर, यूरोप के विषय में तो हमने आपको बताए थे कि यूरोप 7 महादेश में से एक महादेश है, और जिसे पश्चिमी महादेश भी कहा जाता है। और इस महादेश में इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे शक्तिशाली देश शामिल है, और साथ ही साथ दुनिया के शांति का संदेश पहुंचाने वाले और अपने आप को बहुत ताकतवर समझने वाले रूस भी इसी में है। और यूरोप महादेश का सबसे बड़ा देश रूस ही है। लगभग यूरोप महादेश में 50 देश है, जिसमें से अकेले रूस उसके 39% भूभाग पर फैले हुए हैं, और यूरोप महादेश के 15% जनसंख्या रूस में ही है। यही छोटा सा परिचय था यूरोप महादेश का। उतना क्षेत्रफल दिस दैट जमाना जान के कोनो खास वो नहीं है, क्योंकि हम लोग को सीधा सीधी जानना है। ये है, जितना डेट इत्यादि से हम लोग बचे उतना बेटर रहेगा इसमें, क्योंकि हम लोग तो फोकस, ये परीक्षा में ये नहीं पूछेगा आपको यूरोप का परिचय बताइए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि जर्मनी किस महादेश में है, ऐसे करके पूछा है। देखिए हम ऑब्जेक्टिव ऐसे करके पूछता है, तो शायद हो गया। मैं डियर, आप लोग पानी उनी पहले पी के आइए। इस क्लासरूम में प्यास नहीं लगनी चाहिए। हम भी आज पानी पी लिए, हम भी नहीं पिएंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें प्यास लग गई हमको, आपको प्यास लगी, इसका मतलब लक्ष्य पर ध्यान नहीं है। मैं सीधा मानता हूँ, जब कोई उपास करते नहीं, सहते जो है लगते, उसको भूख लगता है, नहीं लगती है भूख। जिसको भूख लग गई तो समझिए भगवान को उसका ध्यान। इसका मतलब अपना लोग को प्यास लग रही है, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ध्यान जो है उस पर एकाग्र नहीं हुआ है। चलिए, तो मैंने बताया कि यूरोप के परिचय से इसको भी तुरंत नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल आराम से नोट कीजिए। देखिए, यूरोप एक महादेश का नाम है,
हम बहुत बार रीड करेंगे मेरे डियर, फिर भी छूट जाएगा तो फिर पूछिएगा। आप अपने अकॉर्डिंग में हमको ले चलिए, अभी तो चाल समझे नहीं आपका ना, आप अपने अकॉर्डिंग में हमको चलाइए। ब्रेक क्लच सब आपके हाथ में है मेरा, आप जैसे चलाइए हम, ठीक, ऐसा नहीं कि हम आपको चलाएंगे, वही चल। सत्य बात कर रहे थे, यूरोप एक महादेश का नाम है जिसे जिसे पश्चिमी महादेश के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे पश्चिमी महादेश के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे पश्चिमी महादेश के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसे पश्चिमी महादेश के नाम से भी पुकारा जाता है, से भी पुकारा जाता है, जिसे पश्चिमी महादेश के नाम से भी पुकारा जाता है। पूर्ण विराम। इसमें 50 देश शामिल है, इसमें 50 देश शामिल है। उसमें लगभग लगाता है, लेकिन हमने सीधा लिख दिए। लगभग इसलिए लगाता है कि संप्रभु संपन्न जो देश है ना, वो लगभग 50 है। संप्रभु संपन्न जो देश कहलाता है, जो देश नहीं है पूर्ण रूप से, उसको भी तो उसमें शामिल किया गया है, इसलिए हम डायरेक्ट कर दिए, जानकारी दे दी आपको। वहां पर लगभग आप बुक की में पढ़िएगा, कहीं पर लगभग लिखा है, लगभग 50। आप कहिएगा इसमें भी लगभग होता है। लगभग का मतलब यही हुआ कि जो देश नहीं बना है, लेकिन देश के सब क्राइटेरिया उसमें है, देश बन सकता है, उसको भी उसमें गिन लिया था। लेकिन पूर्ण रूप से जो स्वतंत्र है वो कितना है? 50। करके इसमें 50 शामिल है। जिसमें से सबसे बड़ा, जिसमें से सबसे बड़ा, जिसमें से सबसे बड़ा रूस है, जिसमें से सबसे बड़ा रूस है। इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, कोमा, इसके अतिरिक्त इंग्लैंड, कोमा, फ्रांस, कोमा, जर्मनी, कोमा, पोलैंड, पोलैंड, कोमा, यूनान, इटली लिखे कि नहीं इसमें? नहीं लिखे। इटली जैसे शक्तिशाली देश भी, जैसे शक्तिशाली देश भी, जैसे शक्तिशाली देश भी यूरोप के अंग है, या यूरोप के सदस्य है, जो भी कहिए, यूरोप के सदस्य है। बस खत्म इसका, 2 खत्म हो गया हम लोग का। तीसरा लेंगे, अगला है माय डियर। हाँ तो नहीं, 50 हो गया वर्तमान में। कितना हो गया? वर्तमान में 50 देश हो गया, बढ़ते रहता है। यूरोप में अभी कितना देश है? लगभग 50 दिया गया है। वो तो कभी कहीं पर ई मिलेगा, वो मिलेगा है। देखिए यूरोप में लगभग कितना? 50 संपूर्ण राष्ट्र लगभग।
बात कर रहे थे हम, वो बुक कब छपी नहीं छपी वो होता है ना, फिर देश तो बन जाता है कोई। मैं बात कर रहा था क्या, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। थैंक यू। इसी तरह से डाउट कहीं पर हो तो बताते रहिएगा। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। बोले मेरे नेपोलियन बोनापार्ट ये गरीबों का मसीहा था। मसीहा का तात्पर्य होता है उसके हित में काम करने वाले, उसको ऊपर उठाने के लिए समर्पित होने वाले, उसके हर दुख दर्द में भागीदारी लेने वाले क्या कहते हैं, उसका मसीहा कहा जाता है। और ये गरीबों का मसीहा थे नेपोलियन बोनापार्ट। मैं थोड़ा सा बता दूं एक बार कि आपने इससे पहले पढ़े थे कि यूरोप में चैप्टर का ही नाम था राष्ट्रवाद, अर्थात यूरोप में जो देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुआ तो उसमें इसका भी योगदान है। किसका? नेपोलियन बोनापार्ट। तो इसका क्या योगदान था, कैसे योगदान था, वही हम बताने चाहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, यूरोप महादेश के फ्रांस एक देश है और फ्रांस का शासक बना ये शासक बना माय डियर 1804 में। 1804 में फ्रांस के गद्दी पर बैठा शासक बना। और आप देख लीजिए, उससे पहले इन्होंने यूरोप महादेश के कई देशों का दौरा करे थे। ये गरीबों का बहुत बड़ा नेता बन चुके थे, गरीबों के दिल को जीत चुके थे। गरीबों को लग रहा था कि मेरे दुख दर्द को सुनने वाले और उसको दूर करने के उपाय ढूंढने वाले सिर्फ और सिर्फ यूरोप में है, तो यही है। तो इतने दीवाने हो गए थे पूरे यूरोप का, और इसके भी मुंह में लड्डू फूट रहा था कि मैं एक दिन किसी एक देश का नहीं, पूरे यूरोप का हीरो बनूंगा, पूरे यूरोप का शासक बनूंगा। और मैं भी कहता हूं माय डियर, मैं भी जब अध्ययन किया हूं तो उसके उपरांत पाया कि अगर ये बच जाते तो ये भी रियल में यूरोप का हीरो बन जाते, लेकिन इसको जीने नहीं दिया। क्यों नहीं जीने दिया, कैसे मर गए वो देख लीजिए। फ्रांस में इससे पहले जितने भी शासक आए थे वो सभी अमीरों के हित में काम करते थे। क्यों? क्योंकि अमीर लोगों की संख्या ज्यादा थी, ज्यादा नहीं थी, कम थी। अमीर लोगों की संख्या कम थी लेकिन प्रभाव ज्यादा था। अमीर लोग जो चाहते थे वही होता था। जो गरीब गुरबा लोग थे उसको कोई वोट तो से उतना मतलब नहीं होता था। हमारे समाज में आज भी बहुत सारे लोग हैं, वो पता नहीं चलता है कि मुख्यमंत्री के वोट की प्रधानमंत्री का होता है कि किसका चुनाव का बात हो रहा है। और उस जमाने में भी नहीं हो रहा था, सिर्फ जो बड़े लोग कह दिया कि अमुक इस छाप पर वोट देना है तो वोट दे देते, और जो बहुत खचरपनी करते थे उसको वोट देने से ही वंचित कर दिया जाता था। तो इससे पहले 1804 ईस्वी से पहले फ्रांस में जितने भी शासक आए थे वो अमीरों के हित में काम करते थे, गरीब को इग्नोर करते थे,
गरीब की समस्या की तरफ जब समय बचता था तो ध्यान देते थे, नहीं तो नहीं। मैडम आपको सुन के आश्चर्य होगा कि अमीर लोग जो हैं उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए वहां पर सरकार विशेष निगरानी रखते थे। जैसे मेरे पिताजी मान लीजिए कि राजा थे, जमींदार थे, घोड़ा हाथी हेलीकॉप्टर पर चढ़ते थे, और किसी कारण से मेरे पिताजी का संपत्ति थोड़ा सा वो हो गया, कम हो गया, तो हमें घोड़ा हाथी पर चढ़ने के लायक बनाएगा सरकार। ये था फ्रांस में। समझ में आ रहा क्या कर रहे हैं? कोई राजा है तो मरने के बाद उसको पेंशन देता था ताकि उसके बाल बच्चा राजा जैसे जी सके। अब कहिए तो वो लोग, अमीर लोग, उसको हारने देगा? अर्थात सीधा समझिए ना कि सरकार जो थी सिर्फ अमीर लोगों के ही संरक्षण के लिए थी, उसी को ऊपर उठाने के लिए था, चाहे वो काम करे नहीं करे। क्या बैठिए बैठिए, आप 2 मिनट बैठ जाइए। तो हुआ ये मेडिया कि ये गरीब के हित में काम करने लगा, तो एक अमीर लोग, एक बुद्धिजीवी लोग भी हजारों गरीब पर भारी पड़ रहा था। लेकिन एक चीज सत्य है मेडिया कि सत्य की जीत होती है। इन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने थोड़ा सा भी कहीं पर असत्य वाली बात नहीं की थी, गड़बड़ वाली बातें नहीं की थी। जो अधिकार मिलना चाहिए गरीबों को, वही अधिकार की बात करते थे, वही अधिकार सरकार से मांग करते थे। और लास्ट में जाके इसको जब 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का शासक बन गया तो समझ सकते हैं कि क्या क्या किया होगा। सबसे पहले जानते हैं क्या किया? अमीर लोगों का जो ये सुविधा मिल रही थी, ये छाली वाला, इस सबको बंद कर दिया। जब बंद करेगा तो क्या क्या होगा? अमीर लोग क्या होगा, एकजुट होगा कि इसको हटना चाहिए। देखो मेडिया, नहीं अंदर ही अंदर एकजुट हुआ, हटना चाहिए। एकजुट हुआ किसके लिए? अपने देश की, मैंने चाहे अहित हो, अपने देश के हित के लिए बात करने लगा कि नहीं मेरे देश को डुबा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। सब गरीब एकजुट हो गया, नहीं ये रहना चाहिए। अर्थात इसके काम से वहां पर राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुई, अमीरों में समर्थन में और गरीबों में विरोधी में, दोनों पर लाभ। विरोध करने में भी राष्ट्रवादी भावना छुपी हुई थी और समर्थन करने में भी राष्ट्रवादी भावना छुपी हुई थी मेडिया। और वहां के कुछ लोग को ये बात बचा ही नहीं, उसे तो बहुत सारे लोग को नहीं बच रहा था, लेकिन कुछ चालबाज जो थे दिमाग का, उसको ये बात बचा नहीं मेडिया। मैं बताऊंगा आपको, वहां के ऑस्ट्रिया एक देश है, वहां के उस समय चांसलर थे मेटरनिक। उसको लगा कि नहीं ये तो अब सबको रोक डालेगा, इसको रोकना बहुत जरूरी है, और उसको रोका। उन्होंने तुरंत एक मीटिंग बुलाई 1815 ईस्वी में, बताएंगे हम वियना सम्मेलन, बताएंगे वियना में क्या नहीं। और सम्मेलन बुलाकर 1815 में ही बैरियर, और इसको क्या किया, घेरने का प्रयास किया। घेरा ही नहीं, इसको पकड़ के देशद्रोही साबित किया, इसको जेल में बंद किया। हाँ, 6 साल तक जेल में रखा, और वहीं पर ऐसी सजा दी कि मौत हो गई इसको 21वीं जन, अर्थात खत्म। लेकिन खत्म तो हो गया, लेकिन राष्ट्र प्रेम की जो भावना का इन्होंने बीजारोपण किया वहां पर, पहली बार गरीबों को जो हौसला दिया इन्होंने, वो आज तक इतिहास से मिटा नहीं पाएगा, नहीं मिटेगा कभी, उसके इतिहास में, पूरे दुनिया के इतिहास। और मैं एक एक चीज बताऊंगा कि आज फ्रांस के नेताओं को, फ्रांस के जनताओं को सलाम करना चाहिए, दुनिया वालों को, कि अगर गरीबों की स्थिति में सुधार आई है, गरीबों की आवाज बुलंद हुई है, तो वो फ्रांस की दी हुई है, फ्रांस के गरीबों की दी हुई है। वहीं से आवाज उठा है, वहां से उठने के बाद पूरे दुनिया के गरीब को लगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूं, और किया है। इसलिए हम लोग सबसे पहले दिया गया है नेपोलियन बोनापार्ट, वही फ्रांस से शुरू हुआ है। और आज हमारे देश में किसी न किसी रूप में, मेरे देश में भी जो गरीब की आवाज आज बुलंद है, वह कहीं न कहीं वहीं से पहले आया है। कहां से? फ्रांस। फ्रांस।
एक पर एक 2-3 क्रांति हम बीच में बताते रहेंगे कि किस तरह से फ्रांस के गरीबों ने पूरे दुनिया के गरीबों को मजबूत किया है, हौसला बुलंद किया है। नारियल समय देखते हैं क्या करेंगे, प्लीज आप लोग घबराइएगा नहीं, सिलेबस में पढ़ाऊंगा, लेकिन एक एक पॉइंट पढ़ाएंगे बढ़िया से। चलिए अच्छा कल 14 मकर संक्रांति है, हिंदू का पर्व है, तो मकर संक्रांति है तो कल तो छुट्टी रहेगी, लेकिन परसों जो है आपकी खुली हुई है, अर्थात मकर संक्रांति में उतना मस्ती नहीं करना है। मस्ती अब एक ही बार करना है हम लोग को, परीक्षा देके दीपावली छठ सब मनाएंगे। तो परसों हम चाहते हैं कि हर बच्चे उपस्थित हो। क्या मेडिया इसमें से कोई ऐसे बच्चे हैं जो परसों अर्थात 16 तारीख को 15 तारीख को नहीं आ रहे हैं? कोई है ऐसे? चलो थैंक यू सो मच कि सभी आ रहे हैं, लेकिन एक मिनट मेरे सभी कहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैं एक चीज बताता हूँ, सुना है, कहता है कि एक शब्द आता है हिजरा, सुने? मेरे नजर में, मैं अपनी दृष्टि से, हिजरा वो दूसरा अर्थ में होता है, लेकिन मेरे नजर में हिजरा को नहीं जानते हैं। हिजरा उसको मेरे हिसाब से है जो बोलता है कुछ और करता है कुछ। अगर आप लोग में से भी अभी प्रोमिस किए एक तरह से, अगर समस्या है तो बता सकते हैं। अगर आपने कह रहे हैं कि मैं आऊंगा 15 तारीख को, तो मैं डियर हिजरा मत बनना, मर्द बनना। और मर्द का मतलब फिर सुनाते, मर्द का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पुरुष, मर्द एक ताकत का नाम है मेरे डियर। वो ताकत ऐसी ताकत होती है जो निर्णय ले लेते हैं तो ले लेते हैं, चाहे भेंट कटे जो कटे, वो झुकता नहीं है, टूटता है मेरे डियर मर्द, समझे? इसलिए आप में मर्द की गुण होनी चाहिए, अर्थात 15 तारीख की सभी की उपस्थिति होनी चाहिए, तब हम समझेंगे मर्द का गुण है, नहीं तो समझ लेंगे। चलिए आपकी क्लास में तुम लोग अगर जा रहे हो तो अच्छा से जाओ, रास्ता में देखते कोई रील बनाता है, कोई फोटो खींचता है, वो तो कहिए दिए हैं। आने और जाने की तरह इस इंस्टीट्यूट आने और जाने की तरह ये सब काम नहीं होनी चाहिए। जाओ सर।